दोस्तों, हमारे जो 11% डिलीट हुए उसमें क्या किया कि बोर्ड ने जो कुछ पर्सन तो ठीक है जो डिलीट होने वाले थे कि पर कुछ एक पर्सनों में करंट के जो पर्सन थे बोर्ड ने उसमें खुद का जो अपना व्यक्तित्व ऊपर रखने के लिए पर्सनों को बचाया है और कुछ एक पर्सनों को डिलीट कर दिया अपने आप में। ठीक है ना। पहला तो ये पर्सन है ये तो डिलीट होने वाला था बांडूरा वाला, इसमें कोई भी शक नहीं था, ये डिलीट होने वाला था। अब ठीक है, दूसरा ये पर्सन भी डिलीट होने वाला था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये भी लाइन सही है और ये भी सही है, तो इसके कारण मतलब ये पर्सन गलत हो गया। ठीक है, और इस पर्सन को भी दो आधार है इस पर्सन के भी, बोर्ड ने इसे गलत किया। ठीक है ना। ये पहली बात तो ये कि बोर्ड ने इसे डिलीट किया तो मतलब वर्तमान डाटा के अकॉर्डिंग इसे डिलीट कर दिया। ये वर्तमान केवल आरबीएसई के नहीं भी सीबीएसई के भी जो छात्र हैं उनको भी मिलती है इंग्लिश मीडियम स्कूलों के, या केवल लिखने की वजह से ये पर्सन डिलीट करना पड़ा। मतलब ये पुराना डाटा के अकॉर्डिंग सही है, पर वर्तमान जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल शुरू हुए थे ना उसके बाद ये मतलब पर्सन गलत हो गया, मतलब उस आधार पे देखे तो ये बोर्ड ने पुराने डाटा के आधार पे इस पर्सन को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अगला पर्सन है जो हम चेक करते हैं कौन सा जो बोर्ड ने, ये पर्सन है एक। ठीक है, अब ये पर्सन बोर्ड ने क्या किया, अभी पुराने डाटा के अकॉर्डिंग इस पर्सन को डिलीट किया। इंस्पायर अवार्ड 5,000 रुपये वाली राशि के आधार पर बोर्ड ने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है ना। अब कुछ एक पर्सन ऐसे है जो अपने वाले पेपर में डिलीट नहीं हुए, वो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है। अब चेक करते हैं उन पर्सनों को भी। ठीक है, अब ये पर्सन देखिए, अब ये चल ठीक है, ये डिलीट होने वाला था। ठीक है, और ये पर्सन डिलीट होने वाला था टाइपिंग मिस्टेक के कारण, ये भी टाइपिंग मिस्टेक के कारण डिलीट होने वाला पर्सन था। ठीक है, और ये पर्सन भी टाइपिंग मिस्टेक के कारण डिलीट होने वाला था। ठीक है, और ये पर्सन भी मतलब सीक्वेंस के कारण में डिलीट होने वाला था। ठीक है, और ये साला दर्पण वाला पर्सन ये भी डिलीट होने वाला था। ठीक है ना, क्योंकि ये एक मतलब जो साला दर्पण पोर्टल है वो शिक्षक अधिगम पोर्टल नहीं है, मैनेजमेंट पोर्टल था वो, इसके कारण ये पर्सन डिलीट हो गया। ठीक है, अब अगला इसमें देखे तो हम मतलब ये वाला डिलीट होने वाला था, इंग्लिश वाला सर्टी वाला। तो अब इसमें देखें भी कौन से ऐसे पर्सन थे बोर्ड ने जिनमें मनमानी थोड़ी दिखाई है खुद की, मतलब डिलीट करने में। तो मतलब मैं ये मानता हूँ 2 पर्सन हैं जो बोर्ड ने ऐसा किया है, जो बचाए है खुद के, और वहाँ पे जो पर्सन बचा रहा है बोर्ड इसमें, एक तो ये पर्सन है बोर्ड ने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, एक ये पर्सन है बोर्ड ने ये डिलीट कर दिया। अब ठीक है, अब अपने उन पर्सनों पे चलते हैं जो करंट पर मतलब है उसके अकॉर्डिंग गलत है पर बोर्ड ने डिलीट नहीं किए। वो मैं आपको मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ, एक सेकंड। अब ये पर्सन है अंबेडकर छात्रवृत्ति वाला योजना वाला पर्सन, ये पर्सन बोर्ड ने डिलीट करना था, बोर्ड ने नहीं किया। अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना 2021 में शुरू नहीं हुई थी। अंबेडकर छात्रवृत्ति अंबेडकर फेलोशिप योजना जो शुरू हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी आपको पता होगा, वो शुरू हुई थी 2015 के अंदर, अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर शुरू हुई थी। ये पर्सन बोर्ड ने क्यों बचाया फिर, मैं तो ये मानना चाहता हूँ। ठीक है ना, बच्चों को मुझे ये लगता है कि जो पॉइंटों के आसपास है उसे कोड जाना चाहिए। कोई 5,000 की बात है, जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके जानकारी में है ऐसे पॉइंटों के आसपास बच्चे, तो सबको इकट्ठा होकर जाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये अंबेडकर वाला मैंने क्रॉस चेक भी किया था, ये अंबेडकर योजना वाला पर्सन डिलीट हो सकता है इस आधार पे, अगर उन्होंने इंस्पायर अवार्ड डिलीट किया पर्सन और एक वो दूसरा वाला डिलीट किया तो आरबीसी वाला, तो इस अकॉर्डिंग ये भी पर्सन डिलीट करना था बोर्ड को, पर बोर्ड ने इसलिए इसे बचाया। ठीक है, अब एक पर्सन और देखते हैं इसमें, इसे तो बचा लिया बोर्ड ने। अब देखिए, अगर बोर्ड ने अगर पुराने डाटा के अकॉर्डिंग वो पर्सन बचाया है, ठीक है, मतलब वो डिलीट किया, तो इसे भी डिलीट करना था। ये बजट में शुरुआत हुई, ठीक है, शुरुआत बजट में हुई थी, पर यहाँ ये नहीं पूछा करंट अकाउंट वगैरह वगैरह, तो यहाँ 10,000 रुपये क्यों है, ये 20,000 मिलते हैं वर्तमान में। तो अगर करंट डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी डिलीट होना चाहिए पर्सन था, पर बोर्ड ने इसे बचा लिया। क्यों बचाया पता नहीं क्यों, क्योंकि वो तो इंस्पायर अवार्ड तो वहाँ डिलीट कर रहे हैं और यहाँ ये बचा रहे हैं, आरबीसी वाला वहाँ डिलीट कर रहे हैं, इसे यहाँ पे बचा रहे हैं। ठीक है ना। अब एक पर्सन मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है ना, 2 पर्सन हो गए जो इन्होंने डिलीट करने थे पर उस आधार पे तो उन्होंने नहीं किए। ठीक है ना। बोर्ड क्या करता है, कई बार अपनी मनमानी करता है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को अब ये देखो, ये भी डिलीट करना चाहिए। 980 वाला सीन है इस यहाँ पे भी, और इसकी उद्घाटन 925 पे हुआ था, जो उस टाइम 2018-19 के अंदर शायद इसकी शुरुआत हुई थी, तब ये पर्सन गलत है इस हिसाब से, तो बोर्ड को ये भी डिलीट करना था पर्सन। ठीक है, अब एक पर्सन और है, ये मतलब 3 पर्सन हो गए, हम चेक कर रहे हैं ये जो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग बोर्ड ने सही मान रखे हैं इन्हें। ठीक है, 3 हो गए ना। और कौन सा पर्सन था, ऐसा कोई है क्या?
चेक करते हैं इसमें। इसमें जो और पर्सन है, जो ये पर्सन तो सही है, इसमें थोड़ा सा वो लागू वाली दिक्कत है, वो डेट है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्सन तो सही है, इस पर तो रेट लगाने का कोई चित्ते नहीं। बाकी ये जनतावन वाला आपने क्रॉस चेक कर लिया था, सही था, ठीक है। अब ये पर्सन बोर्ड ने डिलीट नहीं किया, इसे बता लिया बोर्ड ने। बोर्ड क्या बोलता है, डोला मारूंगा। यहाँ चित्रों का कालक्रम पूछा है, पर डोला मारू के तो चित्र अलग अलग चित्र है यार दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है भाई। डोला मारू यहाँ सिर्फ शैली नहीं मेंशन की इन्होंने, ना इन्होंने कोई सिस्टम मेंशन किया। ये भी पर्सन, मैं कहता हूँ ये पर्सन 100% डिलीट होता है, बच्चे अगर कोर्ट जाए तो इसकी दोबारा समीक्षा हो तो पर्सन 100% डिलीट होने वाला पर्सन है। क्योंकि आप सोच के देखिए, चित्र ढोला मारू के चित्र बहुत है, रागमाला के चित्र है, मतलब इसमें रागमाला चित्रावली तो एक ही है पर्टिकुलर, जबकि ढोला मारू के चित्र बहुत है। ढोला मारू एक स्पेशल कोई चित्र नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ ढोला मारू एक विषय है। आप पढ़ सकते हो कक्षा 11 और 12 की जो चित्रकला बुक है। ये स्पोर्ट्स को इस पर्सन को बोर्ड को डिलीट ही करना था, पर बोर्ड ने इसे बचा लिया। अगर बच्चे कोर्ट में जाएंगे तो 100% यहाँ कुछ ना कुछ मिल सकता है बच्चों को, मैं तो ये मानता हूँ। थोड़ा उधर नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसमें कोई और तो है नहीं जो मुझे लगता है जो चेंजेस हैं इन प्रश्नों में। और रही बात ये, देखिए ये जो पर्सन है, बोर्ड ने इस पर्सन को भी बचाए। देखिए भाई, मतलब ये क्या सिस्टम है, बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हो। औसत से कम है, वो भी है, फेल भी है, तो मतलब बचा रहे हो या डिलीट कर रहे हो, इसका कोई सीन ही नहीं है बोर्ड के पास, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये पर्सन सही था, मतलब डिलीट होने के था, औसत से कम भी है प्रताड़ित, और जो फेल है वो भी प्रताड़ित है, ठीक है ना। अब ये देखिए मतलब, ठीक है। और रही बात, एक चीज़ और देखिए, इसमें जो हमने 4% देख लिए पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है इसमें, वो उन्होंने तो सही मान लिए, और जो बच्चे पर्सन वो क्या कर रहा है, उसे तो डिलीट नहीं करा, इंस्पायर्ड अवार्ड डिलीट कर दिया, और पर्सनों को डिलीट नहीं किया। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर इंस्पायर्ड अवार्ड डिलीट होता है, नोक भी डिलीट होना चाहिए 100%। नोक डिलीट होता है, 2% और है वह भी डिलीट होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है भी, मैं ये नहीं बोल रहा भी मेरे भी सही है वो पर्सन, नोक वाले और वगैरह वगैरह सारे, पर मैं ये नहीं बोल रहा भी डिलीट मतलब बेतुके होना चाहिए। अगर बोर्ड इंस्पायर अवार्ड कर रहा है ना, तो और पर्सन भी बोर्ड को डिलीट करनी चाहिए दोस्तों, मेरे तो ये माने। बाकी अगर मुझे तो लगता है 100% लोग जाएंगे कोर्ट में, और उनका अधिकार है कोर्ट जाने का, जाएंगे 100% भाई, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। बाकी जिसका मतलब वर्तमान में जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो क्यों जाएंगे, पहली बात तो ये, मैं तो ये मानता हूँ वो 1% ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना सिलेक्शन कोई नहीं खोना चाहता। सपोज कीजिए कोई आज पॉइंट के पास बैठा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, वो कोर्ट में चला गया, या तो ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा मोटा, ठीक है। अब ये अपने इस पर्सन पे बात की थी, ये 925 वाला, ठीक है ना, कहीं भी